हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर हम अपनी हेडवर्ड क्लास 8 की जो ग्रामर है उसका एक और चैप्टर करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 8 जो कि हमारा दे रखा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये चैप्टर नंबर 8 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट दिखने में इतना सिंपल लग रहा है कि एक सब्जेक्ट है, वर्ब है, उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट है, उतना ही टिपिकल है। जितना अगर आपने इसको ध्यान से नहीं समझा तो आगे न केवल आप अपनी क्लास 8 में बल्कि आगे वाले आने वाले क्लासेस के अंदर आपको जब तक भी आप मतलब इंग्लिश का यूज करने वाले हो, मैटर नहीं करता कि आप केवल 12th के बाद इंग्लिश लोगे या नहीं लोगे, मैटर नहीं करता कि जब तक अपनी आपकी लाइफ में इंग्लिश रहेगी, है ना, तब तक आपको इनका यूज करना आना चाहिए। भले ही आप जो है किसी प्रोफेशन में पहुंच जाओ, चाहे डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, जब भी कुछ ना कुछ आपको रिटन फॉर्मेट में आपको यूज करना होगा, राइटिंग फॉर्मेट में करना होगा, स्पीकिंग के टाइम में यूज करोगे तो इसका यूज आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो अगर समझ लेते हैं कि एक्चुअल में है क्या, क्योंकि आपकी बुक के अकॉर्डिंग यहाँ बहुत सारा कंटेंट आपको दिया हुआ है, तो मैं आपकी बुक से ही समझाता हूँ, फिर हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि क्या दे रखा हुआ है, ठीक है। देखो ये तो बहुत सिंपल सा वो है, तो जो मेन चीजें हैं वो आपको बताता हूँ। रूल्स के ऊपर हम डायरेक्टली आते हैं। रूल्स फॉर द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखो सिंपल सा एक पहला जो रूल्स कह रहा है कि इफ टू और मोर सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउंस आर ज्वाइंट विद एंड, जब जो नाउन और प्रोनाउन जब एंड होती है, मतलब जो ज्वाइन होती है किससे, एंड से, एंड प्लूरल वर्ब्स टू बी यूज्ड, तब प्लूरल वर्ब्स यूज होगी। क्या होगा, जब दो नाउन एंड से जुड़ जाती हैं तो प्लूरल होगा। लेकिन यहाँ पे देखो एक राम है और एक श्याम है, दो पर्टिकुलर नाउन है जिनको हमने आर से जोड़ा हुआ है। हॉनेस्टी एंड ब्रेवरी, अब दो अलग अलग चीजें आ गई, हॉनेस्टी एंड ब्रेवरी दोनों अलग अलग। ध्यान रखना कि दोनों जो है कोई किसी सिंगल आइडिया पे काम नहीं करेंगे, दोनों अलग अलग है। राम श्याम दो अलग लोग हैं, हॉनेस्टी एंड ब्रेवरी दो अलग चीजें हो गई। देयर कार एंड हाउस, अब कार और हाउस दो अलग चीज हो गई, इसलिए हमने यहाँ पे हैव का यूज किया, ठीक है। एंड से जुड़े हुए और अलग अलग आइडिया देते हुए तब हम बात करते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तो एग्जांपल्स में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो वैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। अ ग्रेट पोएट एंड असिस्ट हैज ट्राइड। अब यहाँ पे क्या किया गया, देखो यहाँ पे क्या है, लेकिन यहाँ बोला गया बट समटाइम प्लूरल नाउन्स और सिंगुलर नाउन्स एंड विद ज्वाइन विद एंड, कुछ होती है जो एंड से जुड़ी होती है, लेकिन सजेस्ट अ सिंगल पर्सन और डाटा या आइडिया, इसकी किसी एक सिंगल पर्सन के बारे में बात करती है। अब यहाँ पे देखो एग्जांपल पहला ही थोड़ा सा आपको कंफ्यूज हो सकता है। अ ग्रेट पोएट, एक महान जो पोएट थे, एंड असिस्ट जो है हैज वर्ड का यहाँ पे यूज किया। किसका यूज किया हमने, यहाँ पे यूज किया हैज ट्राइड, वो खत्म हो गए। यहाँ पे बात की गई सेम पर्सन इन बीइंग रेफर्ड। ये सिंटेक्स का एक रूल होता है हमारा। क्या होता है, देखो यहाँ पे ग्रेट पोइट है, इससे पहले ए लगा हुआ है। अगर इससे पहले भी अगर हम ए लगाते, है ना, क्या होता है कि अगर हमारा आर्टिकल्स यूज होता हो या पॉजिटिव एग्जेक्टिव दोनों से पहले यूज होती हो तब हम यूज करते हैं। देखो जैसे यहाँ पे अगर यहाँ पे दोनों से पहले ए लग जाता तब हम हैव लगाते। अब जैसे दूसरा एग्जांपल यहाँ पे लिया गया है, ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। ये तो क्या है, कंसीडर अ सिंगल आइटम, किसी सिंगल आइटम के बारे में बात की गई। ब्रेड और बटर को क्या है, हम कंसीडर करते हैं। अब ब्रेड और बटर दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन इसको जो कंजप्शन है, इसका जो यूज है वो दोनों को मिक्स करके होता है, तो इसीलिए हम इसको सिंगुलर मानते हैं, इसको इकलौता मानते हैं, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। 10 किलोमीटर इज अ गुड डिस्टेंस। जब भी हम डिस्टेंस के बारे में बात की जाएगी, यहाँ पे डिस्टेंस रेफर हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे इसका यूज किया। आप चाहे 10 किलोमीटर हो, 100 किलोमीटर हो, 1000 किलोमीटर हो, मिलियंस ऑफ किलोमीटर का बात करोगे तो अगर चाहे वो एस से एंड हो रहा हो, लेकिन आएगा इजी। गुलिवर्स ट्रैवल, यहाँ पे क्या है, एक टाइटल दे रखा है, गुलिवर ट्रैवल इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, क्योंकि यहाँ पे ट्रैवल्स जरूर लिखा हुआ है लेकिन ये टाइटल है। तो आपने एक चीज यहाँ पे नोट कर पा रहे हो कि अगर इन्होंने कई सारे रूल्स एक ही बार में डिफाइन कर दिए। यहाँ पे सिंटैक्स का रूल है कि अगर यहाँ दोनों के दोनों से पहले अगर आर्टिकल यूज हो या पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज हो तब इसको हम जो है कंसीडर करेंगे प्लूरल। फिर क्या है, अगर सिंगल आइडिया के बारे में बात की जाए तब इसको हम सिंगल आइडिया पे, अगर कोई जैसे ब्रेड एंड बटर हो गया, राइस एंड करी हो गया, स्लो एंड स्टडी हो गया, हैमर एंड सिकल हो गया, एक सिंगल आइडिया पे बात करते हैं। जब सिंगल आइडिया आता है मतलब ऐसी चीजें जिनको हम एक साथ यूज कर पा रहे हो तो उनको हम सिंगल में यूज करते हैं, ठीक है। अगर डिस्टेंस अगर बात की जाए, सर्टेन डिस्टेंस आए, सर्टेन वेट आ जाए। यहाँ पे अगर 10 किलोमीटर की जगह मैं बोल दूं 5 टन इज अ गुड मेजरमेंट, ठीक है ना, तो तब भी वहां पे इस वर्ड ही यूज होने वाला है। अगर आप चाहे एक प्रॉपर डिस्टेंस के बारे में बात कर लो, ठीक है, चाहे प्रॉपर मेजरमेंट के बारे में बात कर दो या फिर किसी वजन के बारे में बात कर लो, वेट के बारे में बात करो, तब भी होता है, एक सर्टेन वेट की में लेता है। अगर कहीं टाइटल आ जाए तब भी हम जो है यूज करते हैं। देखो यहाँ पे एक और दे दिया, क्वालिटी सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन देयर क्वालिटी। यहाँ पे सेल्स एंड मार्केटिंग, अब दोनों एक ही चीज के बारे में, इसलिए यहाँ पे डिपेंड्स वर्ड यूज किया, डिपेंड नहीं किया। सिंगुलर माना इसको ऑन देयर क्वालिटी, ठीक है ना, सिंगुलर क्वालिटी। फिर यहाँ पे लिखा द यूनाइटेड स्टेट इज अ बिग स्टेट। अब यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट क्या है, अब यूनाइटेड स्टेट में दो कंट्रीज आती है, साउथ अमेरिका, है ना, अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। तो यहाँ पे इसलिए ये दोनों के दोनों एक ही साथ काम करते हैं, एक ही साथ कंप्लीट करते हैं, इसलिए हमने यूज किया हुआ है, ठीक है ना, सिंगल एंटिटी, ठीक है। अब दूसरा जो रूल आता है वो क्या कहता है,
या सिंगुलर नाउन ज्वाइन विद अनदर नाउन, सिंगुलर और प्लूरल नाउन। अगर एक जो सिंगुलर नाउन दूसरी सिंगुलर नाउन से अगर यूज होती है विद के साथ में, अलोंग विद के साथ में, एज वेल एज के साथ में, ये बहुत सारी चीजें होती हैं। विद है, अलोंग विद है, एज वेल एज है, विद है, टुगेदर विद है ना, और है, एंड नॉट टू है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या हम किसमें यूज करते हैं, तब भी हम इसको, इसके साथ क्या होता है, देखो जब ऐसी वर्ड आती हैं तब सी अलोंग विद हर फ्रेंड इज कमिंग। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम ना ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट आ गए तो हम फर्स्ट सब्जेक्ट को टारगेट करते हैं, मतलब जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट होता है। यहाँ पे शी वर्ड लिखा हुआ है तो शी के अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब्स यूज होगी, डजंट मैटर आपने पहला सेकंड जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या दे रखा हुआ सॉरी। यहाँ पे द बस विद ऑल इट्स पैसेंजर्स सीम्स टू बी वेयरिंग ऑफ द रोड्स। अब यहाँ पे द बस सिंगुलर है तो इसीलिए हमने सिंगुलर वर्ब्स का यूज किया हुआ है। अगर यहाँ पे मैं प्लूरल कर दूंगा तो प्लूरल वर्ब्स आएगी। इसमें ना देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन यहाँ हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे जो एग्जांपल्स हैं वो सिंगुलर दे रखे हैं, यहाँ पे कोई आपको प्लूरल नहीं दे रखा हुआ है। अगर आप प्लूरल यहाँ पर करोगे तो जो है प्लूरल वर्ब्स आएगी, बट मैटर नहीं करता कि आपका सेकंड जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या नहीं है, ठीक है। थर्ड हमारा आता है अ सिंगुलर नाउन ज्वाइंट विद द अनदर और नॉर। अगर मतलब अगर हमारा आइदर और नाइदर नॉर से अगर जो हो तभी हम सिंगुलर लगाते हैं। क्या बोलते दोनों की एक वैल्यू, दे और देयर सिस्टर, या तो वह या तो उनकी सिस्टर एज द कॉन्टेक्टेड द मैनेजर, उनकी वो दे एंड देयर सिस्टर। यहाँ पे जो है अगर और वर्ड आया तो हम सिंगुलर वर्ड यूज करेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे समझने की कोशिश करना, उन्होंने यूज किया दे जो कि एक सिंगुलर सॉरी जो कि एक प्लूरल वर्ड है, दे या उनकी सिस्टर या उनकी जो है सिस्टर्स हैं, तब हम क्या करेंगे सिंगुलर। क्या यहाँ पे होता क्या है बेसिकली, अगर यहाँ पे नॉर और से अगर कोई सेंटेंस जुड़ा हुआ है तो सेकंड सब्जेक्ट को टारगेट करते हैं, फर्स्ट सब्जेक्ट को टारगेट नहीं करा। यहाँ पे देखो नाइदर सिद्धार्थ नॉर आई एम, यहाँ आपको क्लियर हो जाएगा कि आई के संग हम एम का यूज कर रहे हैं, एम का यूज करते हैं। यहाँ पे सिद्धार्थ यूज हुआ, बेसिकली में या तो आर का यूज करना था, इसका यूज करना था, लेकिन नहीं देखो सिंपल सा है कि जैसे हमने यहाँ पे देखा था ये जो पर्टिकुलर वर्ड्स है कौन से, विद, अलोंग विद, एज वेल एज, है ना, विद, टुगेदर विद, ये से वर्ड लाते हैं तो फर्स्ट सब्जेक्ट को टारगेट करते हैं। अगर और नोट से सब्जेक्ट जुड़ा हुआ तो सेकंड सब्जेक्ट को टारगेट करेंगे। सेकंड सब्जेक्ट है सिस्टर है, सिंगुलर है, यहाँ पे आई है तो इसलिए एम लगाया, यहाँ पे ही है इसलिए मैं हैज लगाया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करना, मैं दोबारा से एक सेपरेट वीडियो फिर से बना दूंगा। If one of the noun joined with or not is plural, अगर और not से जुड़े हो plural हो the verb should be plural and the plural noun should be kept closer to the verb। यहाँ पे जो verbs के closer होता है उसके according हम verb लगाते हैं, जैसा हमारा subject होगा। Either you or your assistant, यहाँ पे देखो either you आया और your assistant, यहाँ पे assistant के according हमने जो वर्ड लगाया है। Neither मीरा nor her parents were, अब मीरा तो अकेली थी लेकिन parents के according हमने यहाँ पे verb लगा दी were। अगर नेक्स्ट जो रूल आता है ईच, एवरीवन, नाइदर, आइदर, मैनी आर, हमेशा सिंगुलर वर्ब आते हैं। अगर ईच आ जाए, एवरी आ जाए, आइदर आ जाए, नाइदर आ जाए, मैनी आ जाए, तभी हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। यहाँ पे आइदर बॉय हैज गॉट एक्सपीरियंस, नाइदर ऑफ अस वाज एवर और ईच ऑफ देम हैज, क्योंकि जब भी हम क्या कर रहे हैं हमारा जो है वन फैमिली हो, ईच हो, एवरीवन हो, समवन हो, एनीवन हो, जब भी आएगा तो सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ नीचे एवरीवन का भी दे दिया। If two singular noun joined with and, जब दो singular noun and से जुड़ी हो और every और each से पहले वाला आ रखा हो तो them used to a singular, here should be singular। for example every man and every woman, अगर चाहे सिंगुलर हो और एंड से जुड़ा हुआ हो और उससे पहले अगर एवरी वर्ड लगा हुआ हो या ईच वर्ड लगा हो तब भी हम सिंगुलर ही यूज करेंगे। एवरी मैन एंड एवरी वुमन प्रेजेंट देयर वाज हैप्पी। फ्यू नाउन्स नाउ सिंगुलर इज मीनिंग लोग प्लूरल, कुछ नाउन ऐसी होती हैं जो होती सिंगुलर लेकिन प्लूरल लगती है। यहाँ पे फिजिक्स है, एस से एंड हो रही है ना, लेकिन फिर भी एक सब्जेक्ट है यहाँ सिंगुलर हो गया। न्यूज है जो कि हमारा एस से एंड हो रही है लेकिन सिंगुलर होती है। इनिंग्स है एस से एंड हो रही है लेकिन जो है हमारी जो है केवल सिंगुलर ही है। फिर क्या है, द नाउन्स मींस कैन बी यूज्ड आइदर अ सिंगुलर और अ प्लूरल। फॉर एग्जांपल इज देयर एनी मींस टू कम आउट ऑफ द प्रॉब्लम। यहाँ पे नाउन्स कुछ जो नाउन है मींस जो उसको यूज कर सकते हैं आइदर हम सिंगुलर और प्लूरल की तरह में। द मींस टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम आर लिमिटेड। यहाँ पे जो वर्ड है मींस जो वर्ड है डिपेंड करता है कि किस तरह से यूज करें, तो सिंगुलर प्लूरल दोनों में इसको यूज किया जा सकता है। एट हमारा जो पार्ट हमें दिया हुआ है नाउन व्हिच सीम टू बी सिंगुलर बट आर प्लूरल इन मीनिंग। नाउन्स क्या होती है सिंगुलर होती है लेकिन मीनिंग में प्लूरल होती है। लाइक पुलिस वर्ड अगर आप यूज करोगे तो पुलिस को हमेशा कंसीडर करते हैं प्लूरल्स के अंदर। डजन वर्ड अगर लिया हुआ है तो उसको तभी हम उसको प्लूरल्स पे काम करते हैं। पब्लिक अगर आया हुआ है तब हम करते हैं उसमें। अगर ऐसे कई सारे वर्ड आते हैं लाइक पीपल है, ठीक है, और भी कई सारे वर्ड्स हैं जिनको देखते हैं वो सिंगुलर है लेकिन होते वो प्लूरल है। फिर आता है नाइन्थ में नन कैन आइदर अ सिंगुलर और अ प्लूरल। फॉर एग्जांपल नन जो है
आइदर तो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। नन ऑफ देम हैज हैव, यहाँ पे दोनों वर्ड हमको यूज कर सकते हैं। एंड द एप्टीट्यूड फॉर म्यूजिक, आई कॉल्ड 5 बॉयज, नन वाज टर्न्ड अप, नन हैज टर्न्ड अप। यहाँ पे नन को हमने यहाँ पे ऊपर यूज किया दोनों के साथ में और यहाँ पे सिंगुलर के साथ में। टेंथ है कलेक्टिव नाउन जो आती है तब हम सिंगुलर करते हैं। द क्लास हो गया, क्लास हैव। द कलेक्टिव नाउन एज सिंगुलर वर्ब व्हेन इट एम्फसाइज वन इंडिविजुअल नंबर। देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना क्या होता है, जब एक ही पर्टिकुलर, यहाँ पे लिखा द क्लास इज डिसिप्लिन, जो क्लास है वो डिसिप्लिन है। मान के चलो आपकी क्लास के बारे में बात करा, मैंने बोला द क्लास 8 इज डिसिप्लिन, लेकिन अगर पूरी क्लास को अगर हम होल मान रहे हैं तब हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, जैसे हमने यूज किया गया। लेकिन अगर द क्लास हैव शोन देयर आंसर टू द टीचर, क्लास ने अपने आंसर्स दिखाए टीचर्स के लिए। यहाँ पे हैव वर्ड यूज क्यों हुआ, क्योंकि क्लास ने अपने, क्लास का मतलब है कि हर बच्चे ने, हर स्टूडेंट ने जो अपने आंसर्स थे उसको दिखाए, ठीक है। द कमेटी हैव लेफ्ट देयर सीट्स एंड वॉकड आउट, कमेटी ने मतलब कमेटी मेंबर्स ने अपनी सीट को छोड़ा और वहां चले गए। अब यहाँ पे देखो कमेटी हैज अनाउंस देयर डिसीजन, कमेटी ने अपना डिसीजन अनाउंस किया। इस वाले सेंटेंस में अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे क्या हुआ है कि मतलब उन्होंने एक कमेटी सिंगुलर की तरह यूज किया हुआ है। यहाँ कमेटी ने मतलब सारे मेंबर्स एक बार में उठे और चले गए, तो इसलिए यहाँ पे ये प्लूरल हो गया, ठीक है। और ये जो पर्टिकुलर पार्ट है वो सिंगुलर हो गया, ठीक है। अब यहाँ ये है द क्लास, यहाँ पे सबने अलग अलग हो गया इसलिए इसको प्लूरल में काउंट किया गया, और ये जो है सिंगुलर में था इसलिए हमने इसको सिंगुलर करा, क्योंकि ये जो है एक उसकी तरह काम कर रहे थे, ठीक। यहाँ पे अब आपकी एक्सरसाइजेस दे रखी है, एक्सरसाइज के लिए हम चलते हैं फटाफट से हमेशा की तरह पीपीटी पे। तो फटाफट से पीपीटी जाके इनको सॉल्व कर लेते हैं, चलते हैं पीपीटी पे। नाउ वी आर ऑन द पीपीटी एंड आई वेलकम यू इन योर चैनल पढ़ाई लिखाई। बट अगर आपको अभी तक का जरा सा भी कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, जो है हमारा चैप्टर नंबर 8 सब्जेक्ट एग्रीमेंट की जो एक्सरसाइजेस हैं उनके ऊपर। तो पहली जो एक्सरसाइजेस हमसे सॉल्व करने के लिए बोला गया है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, करेक्ट करने सेंटेंस को। द कंडक्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर समथिंग दैट मैटर्स, कंडक्ट मतलब जो बिहेवियर है स्टूडेंट का वो है जो मैटर्स करता है। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, द कंडक्ट ऑफ स्टूडेंट इज समथिंग दैट मैटर। यहाँ पे क्या है, कंडक्ट बिहेवियर के बारे में बात की गई है, तो यहाँ पे आर जो वर्ड है वो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे इस वर्ड का यूज होगा। सेकंड है इट वाज द फॉल्ट ऑफ सम ऑफ द बॉयज व्हिच हैव क्रिएटेड द प्रॉब्लम, इट वाज द फॉल्ट, फॉल्ट था बच्चों किसका, फॉल्ट ऑफ सम बॉयज का व्हिच हैव कंसीडर्ड। अब फॉल्ट के बारे में बात की तो यहाँ पे हैज का यूज किया जाएगा, देखो यहाँ पे हैज क्रिएटेड द प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे फॉल्ट जो सिंगुलर है, वॉइस जरूर हमारा प्लूरल है लेकिन मेन जो हमारा मेन जो फोकस है वो क्या है, इट वाज द फॉल्ट, ये फॉल्ट था लड़कों का व्हिच हैज क्रिएटेड दिस प्रॉब्लम, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई। तो फॉल्ट की वजह से बात की हो रही है ना, तो इसलिए हम सिंगुलर से कंप्लीट करेंगे। The side effect the medicine is serious, the side effect of medicine is serious, side effect effects के बारे में बात की जा रही है, तो effects तो ज्यादा हो गए, तो इसीलिए हमने क्या पता side effect of the medicine are, क्योंकि effects हमारा effect के बारे में, effects हमारे क्या है प्लूरल है, तो effect प्लूरल वर्ब यूज किया हमने। टाइम एंड टाइट वेट फॉर नन, यहाँ पे टाइम एंड टाइट तो अलग अलग है, यहाँ पे वेट करा हुआ तो वेट वर्ड यहाँ पे लगाएंगे हम। फिर दे रखा है द पॉलिटिशियन एंड स्टेट्समैन आर द चीफ गेस्ट ऑफ द फंक्शन, यहाँ पे पुलिस पॉलिटिशियन एंड स्टेटमेंट, पुलिस द पॉलिटिशियन और द स्टेटमैन, अगर हम स्टेटमैन आर द चीफ गेस्ट ऑफ द फंक्शन, जो पॉलिटिशियन थे एंड द स्टेटमैन थे, मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर इन दोनों से पहले से यहाँ दा लगा हुआ, अगर यहाँ भी अगर मैं दा लगा दूंगा तो क्या होगा, ये दो डिफरेंट कैटेगरी, दो पर्सन माने जाएंगे। लेकिन अगर इन दोनों से एक से पहले लगा हुआ है तो इसको हम कंसीडर करेंगे क्या, हमारा सिंगुलर, तो यहाँ पे हमने इसका यूज किया हुआ है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। 6 दिया द पार्टी विद ऑल द मेंबर्स हैव मस्ट विद द पार्टी विद द मेजॉरिटी, तो यहाँ पे द पार्टी के बारे में बात हो रही है, जो हो जाएगा द पार्टी विद द मेंबर हैज मस्ट, यहाँ पे हैव था द पार्टी विद ऑल, क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ा था कि विद से अगर विद हो, अलोंग विद हो, एज वेल एज हो, तो पहला हमारा जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग करेंगे, तो पहला सब्जेक्ट जो सिंगुलर है तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग हमने हैज लगा दिया। 7 दिया हुआ है द कैप्टन एज वेल एज इज प्लेयर, अब एज वेल एज आ गया तो कैप्टन के अकॉर्डिंग जो हमने अपनी वर्ब लगाएंगे वो हैज होगा, यहाँ पे हैव हमारी गलत हो जाएगी। इसका जो 8 पार्ट आया हुआ है, नाइदर माय पेरेंट्स नॉर आई, अब आर लिखा हुआ है तो आई की जगह एम होगा, हमने बताया था कि अगर नाइदर नॉर आइदर और से लगा हो तो सेकंड सब्जेक्ट हम लिखते हैं। 9th है मैनी अ पोएट ब्रेक द रूल्स ऑफ ग्रामर व्हाइल राइटिंग पोएम, ठीक है, तो ये हो जाएगा मैनी ऑफ द पोएट्स ब्रेक द रूल्स ऑफ द ग्रामर व्हाइल राइटिंग द पोएम, मैनी अ पोएट ब्रेक्स द रूल्स, अब ब्रेक्स हो गया तो मैनी अ पोएट, बहुत सारे पोएट, हमने मैनी के बाद आ वाला भी रूल देखा था। 10 देखा हुआ 500 रुपीज इज अ बिग सम ऑफ मनी, अब यहाँ पे 500 रुपीज आर एक पर्टिकुलर अमाउंट के बारे में बात की है, तो यहाँ पे इज हो जाएगा 500 रुपीज इज अ बिग अमाउंट। यहाँ पे 11th है द ज्यूरी हैज गिवन अप देयर वर्डिक्ट, हैव गिवन देयर वर्डिक्ट, अब पूरी ज्यूरी का मतलब है 5 जजेस का जो पैनल होता है उसको हम ज्यूरी बोलते हैं, उन्होंने अपना वर्डिक्ट दिखाया अनमिसली, मतलब बिना किसी भेदभाव के, तो यहाँ पे जो है एक तरह काम कर रहे हैं तो यहाँ पे एज वर्ड यूज हो जाएगा। 12th विंग्स ऑफ फायर आर रिटन बाय द अब्दुल कलाम, अब विंग्स ऑफ फायर क्या है, एक पर्टिकुलर टाइटल है तो यहाँ पे ये इस वर्ड का यूज होगा।
10 मिनट्स, यहाँ पे एक सर्टेन टाइम के बारे में बात की गई है, तो यहाँ पे 10 मिनट्स आर टू बी गिवन टू ईच पार्टिसिपेंट टू स्पीक, 10 मिनट्स आर टू बी गिवन टू ईच पार्टिसिपेंट टू स्पीक। यहाँ पे क्या हुआ, 10 मिनट्स आर टू बी गिवन टू ईच पार्टिसिपेंट टू स्पीक। अच्छा ये मैं बाय मिस्टेक जो है इसको जो है टाइप करते टाइम थोड़ा गलत कर गया। यहाँ पे ये सर्टेन टाइम के बारे में बात की गई है, तो इज ओवर 10 मिनट्स इज टू बी गिवन टू ईच पार्टिसिपेंट। यहाँ पे जो पर्टिकुलर मैं मिस्टेक कर गया हूँ, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको कट करना है और यहाँ पे आके आपको इस कर देना है, ठीक है, ये आपको यहाँ से कट कर देना है। 14 है, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स। अब पेयर के बारे में एक पेयर आ गया है तो इस वर्ड का यूज करेंगे। मीजल्स आर अ डेंजरस डिसीज, तो मीजल्स क्या है, एक डिसीज है, तो इसलिए हमने इसका यूज करेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन ब्रैकेट। जो ब्रैकेट के अंदर में दी हुई है, लाइक यहाँ पे ब्रैकेट वो नीड है हमारा, ठीक है, यहाँ पे कंपोज दिया हुआ है, यहाँ पे लिव दिया हुआ है, तो इनका यूज करके हमें इसे कंप्लीट करना है, ठीक है। तो फटाफट से कर लेते हैं। तो हमारा पहला जो सेंटेंस बन जाएगा, द टीम नीड्स, टीम है हमारी कलेक्टिव नाउन है, मैंने कहा कलेक्टिव नाउन में सिंगुलर होती है, तो अगर एक मिलकर काम करें तो मतलब एक ही होल फैमिली की तरह काम करते हैं। तो टीम नीड्स गुड प्लेयर। 15 स्टूडेंट कंपोज द क्लब, क्योंकि 15 स्टूडेंट ज्यादा हो गए इसलिए कंपोज का कंपोज वर्ड आएगा। मैनी के बाद ए लगा गया, केस वर्ड लिप्स। अब मैनी के बाद अगर ए लगा हुआ है तो हमारी वर्ब जो है सिंगुलर हो जाएगी। फोर्थ है, द लीडर एज वेल एज हिज फॉलोअर्स साउंड कॉन्फिडेंट। यहाँ पे साउंड था क्योंकि यहाँ पे लीडर्स एज वेल है, अब लीडर है ना, क्या हुआ, द लीडर एज वेल एज फॉलोअर्स, तो मैं पहले के अकॉर्डिंग कराना है, साउंड हो जाएगा। फिफ्थ है, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक आर आस्क्ड फॉर। यहाँ पे 6 हो जाएगा, द एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब इज लाउड। एंड 7th होगा, नन ऑफ द प्लेयर हैज इट, क्योंकि नन आया तो हैज लगाएंगे। 8th वाले में बात करें तो मच पेन्स हैव, यहाँ पे मच, यहाँ पे क्या है, ये अनकाउंटेबल उसमें आ गया, पेन्स वर्ड आ गया, मच पेन ऑलरेडी बीन टेकन। तो यहाँ जो नेक्स्ट होगा, द क्राउड इज वेविंग हैंड्स। क्राउड जो है सिंगुलर में काउंट की गई है, अकाउंटेबल नाउन में यूज हुई है पूरा तरह, तो इसलिए हमने सिंगुलर काउंट किया। 10th हो जाएगा, द पुलिस हैव अरेस्टेड द थिफ। पुलिस को हमें क्या करना होता है, हमें इसे कंसीडर करना होता है प्लूरल के अंदर। नेक्स्ट हो जाएगा, नाइदर श्याम नॉर हिज फ्रेंड सपोर्ट मी। नाइदर श्याम नॉर हिज फ्रेंड, ना तो श्याम ने ना मेरे दोस्तों ने, अब नॉर लगा हुआ है तो हमने फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग सपोर्ट लगाया है ना, स्पोर्ट्स हो जाता वरना। माई टीम एंड आई आर गोइंग, अब दो अलग अलग व्यक्ति हैं तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ हमने जो है आर वर्ड का यूज किया हुआ, माई टीम, ठीक है। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें 13 वाले में, द स्टेटमेंट एज वेल एज द स्टेटमेंट एज वेल द रिपोर्ट हाइलाइट्स द इम्पोर्टेंस। अब यहाँ पे एज वेल एज वर्ड यूज किया गया है, तो हमने क्या किया, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हाइलाइट्स कर दिया, ठीक है। एंड यहाँ पे लास्ट वाला 14, पीपल आर एट द मर्सी। पीपल यहाँ ब्लैंक करना था, एट द मर्सी ऑफ द वेदर। वी, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ, वी वर्ब्स का क्या मतलब होता है, जो वी वर्ब्स होती हमारी इज आर एम बाजू और हैज, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती है वो यूज करी जाती होगी, ठीक है। तो यहाँ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है और इसी के साथ फिर आपसे एक बार विदा लेने का टाइम आ जाता है। थैंक्स फॉर बीइंग हियर। बट अगर आपको जरा सा भी वैल्यूएबल कंटेंट हमारा जो है वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना दोस्तों के साथ जितना आप कर सकते हो, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको ये सारे के सारे चैप्टर्स इसी पर्टिकुलर चैनल पे मिलने वाले हैं। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।